हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और इस क्लास में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देख रहे थे। रोजाना सुबह 9 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देख रहे थे, यानी झारखंड के भूगोल के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। अगर पिछले क्लास की बात की जाए तो पिछले क्लास में लोग झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम को शुरू किए थे, झारखंड के अपवाह प्रणाली को शुरू किए थे। और झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम में मेनली तीन ही कंपोनेंट होते हैं। पहला तो हो गया नदी, दूसरा हो गया झारखंड के जलप्रपात और तीसरा हो गया झारखंड के गर्म जलकुंड। तो हम लोग पिछले क्लास में झारखंड के मेजर मेजर जो रिवर्स हैं, झारखंड की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के बारे में देख लिए थे। और झारखंड के एग्जामों में झारखंड के नदियों से जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, उन नदियों के बारे में हम लोग बात जो है कर चुके हैं और नदियों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपातों के बारे में, यानी झारखंड के वाटरफॉल के बारे में देखने वाले हैं। वैसे तो बात करें अगर हम लोग झारखंड के वाटरफॉल की, तो झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं। झारखंड एक पठारी भाग है और पठारी भाग होने के कारण झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग झारखंड के सभी जलप्रपात के बारे में देखने नहीं वाले हैं। हम लोग मेनली उन्हीं जलप्रपात, उन्हीं वाटरफॉल पे फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी बात करेंगे झारखंड के मेजर मेजर वाटरफॉल की। तो आज के इस क्लास में झारखंड के मेजर मेजर जो भी वाटरफॉल है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर इसके पहले क्वेश्चंस पूछा गया है, उन्हीं वाटरफॉल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और झारखंड के जलप्रपात के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, झारखंड के किन किन क्षेत्रों में जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इन सब जलप्रपातों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी वाटरफॉल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर बात करेंगे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के कंपोनेंट्स की, तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था ड्रेनेज सिस्टम का एक कंपोनेंट जो है रिवर्स, यानी नदी। नदी के बारे में हम लोग देख चुके हैं और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जलप्रपात यानी झारखंड के वाटरफॉल्स के बारे में देखेंगे। वाटरफॉल यानी जलप्रपात, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जलप्रपात का निर्माण आखिर होता कैसे है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जलप्रपात का निर्माण जो है आखिर होता कैसे है। आइए समझते हैं कि जलप्रपात का निर्माण जो है वो कैसे होता है।
वाटरफॉल का निर्माण किस प्रकार से होता है इस बारे में आपको समझ में आ गया होगा और एक ओवरऑल रफली एक आइडिया हो गया होगा कि इस प्रकार से जो है वाटरफॉल का निर्माण होता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बात करते हैं। आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, आप एक बाल्टी पानी लीजिए और एक बाल्टी पानी लेकर अपने घर में पानी को ढालिए। आपका घर अगर सीमेंट का बना हुआ रहेगा तो आप देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट कठोर होता है। वहीं आप क्या कीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए और मिट्टी के ऊपर कंटिन्यू जो है पानी को डालते रहिए, तो आप देखेंगे मिट्टी के ऊपर गड्ढा हो जाएगा और वहां की जो मिट्टी है पानी अपने साथ बहा के अपने साथ लेके चली जाएगी। तो इसी प्रकार से जब ऊपर से नीचे पानी गिरती है तो मिट्टी हटती चली जाती है और पानी मिट्टी को अपने साथ बहाकर लेके चली जाती है और वो जो क्षेत्र है जहां पे पानी गिर रहा होता है वो हो जाता है गड्ढा और इसी प्रकार से जलप्रपात का निर्माण जो है वो होता है। तो आई होप सो कि आपको पता होगा जलप्रपात, मतलब आपको पता चल गया होगा जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। तो आइए आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात के बारे में देखते हैं कि झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र में कहां-कहां कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात जो है वो पाए जाते हैं। तो मेनली आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात के बारे में, झारखंड के वाटरफॉल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब वाटरफॉल में सबसे पहले हम लोग बूढ़ा घाघ या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बूढ़ा घाघ या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में क्यों देखते हैं। देखिए, एक जलप्रपात है जो कि लातेहार जिले में है। कहां पे है? लातेहार जिले में है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसे लोढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में से कोई भी नाम आप याद रखिए, बूढ़ा घाघ भी कहते हैं, लोढ़ा घाघ भी कहते हैं। कहां पे है? ये लातेहार जिले में है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। अगर जलप्रपात की बात करें तो झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात यही है हमारे लिए, बूढ़ा घाघ और लोढ़ा घाघ। आज हम लोग जितने भी जलप्रपात के बारे में बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात। अगर कंटेंट की बात करेंगे तो आपको रोजाना की तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात की। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि लातेहार जिले में है और इसे जो है लोढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे? ये लातेहार जिले में है और लातेहार जिले के साथ ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जब झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसे हम लोग कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 143 मीटर, 143 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जो है भारत का 21वां ऊंचा जलप्रपात है। पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत में इसका स्थान जो है 21वां आता है और झारखंड में इसका स्थान जो है ऊंचाई के मामले में पहला आता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात। अगर नदी की बात करेंगे तो ये बूढ़ी नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है? तो बूढ़ी नदी पर ये स्थित है। इसी प्रकार से आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, तो आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लातेहार जिले में है ये, 143 मीटर इसकी हाइट है, बूढ़ी नदी पर ये स्थित है और ये जो है झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं बूढ़ा घाघ या फिर लोढ़ा घाघ जलप्रपात और मेनली आपको इससे याद क्या रखना है, ये कौन से जिले में है? लातेहार जिले में। ये झारखंड का ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। ये कौन से नदी पर है? तो बूढ़ी नदी पर ये स्थित है, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात से आपको इतने ही चीजें जो है याद रखनी है और दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। कहां पे है? लातेहार जिले में है। लातेहार, तो ये आप देख सकते हैं मैप में लातेहार। और लातेहार जिले की बात करेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी का ओरिजिन पॉइंट, यानी झारखंड के सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट लातेहार में।
झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल वो भी लातेहार में, झारखंड का एकमात्र ओनली वन नेशनल पार्क लातेहार में, क्वीन ऑफ झारखंड, झारखंड की रानी नेतरहाट वो भी लातेहार में। तो लातेहार जो है एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाएं लातेहार घूमने के लिए, लातेहार जिले में ये स्थित है। आइए बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड वाटरफॉल के बारे में, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल। अगर हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो ये कहां पे है, रांची में है। और हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है, झारखंड का सेकंड हाईटेस्ट वाटरफॉल है हुंडरू वाटरफॉल। कहां पे है ये, रांची में है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 98 मीटर इसकी हाइट है। हाइट की बात करेंगे कितना हाइट है, 98 मीटर। कहां पे है, रांची में है। और कौन से रिवर में है ये स्वर्णरेखा रिवर में है। कौन से रिवर में है, स्वर्णरेखा रिवर में है, यानी स्वर्णरेखा नदी में ये स्थित है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आप यहां पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं कंटेंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हुंडरू वाटरफॉल यानी हुंडरू जलप्रपात। कहां पे है, रांची में है। अगर इसकी टोटल हाइट की बात करेंगे 98 मीटर इसका टोटल हाइट है। अगर बात करेंगे नदी की, स्वर्णरेखा नदी पर यह स्थित है और झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। रांची में है तो एक वाटरफॉल हम लोग देखे लातेहार में और एक वाटरफॉल हम लोग देखे रांची में। झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल लातेहार में, झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल रांची में। ठीक है, आइए जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा वाटरफॉल। और जोन्हा वाटरफॉल से एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है, इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, गौतम धारा जलप्रपात। अब इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से क्यों जाना जाता है, तो ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था और इस जलप्रपात के किनारे ये कई वर्षों तक तपस्या किए थे, ऐसा माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था और इस जलप्रपात के किनारे ये कई वर्षों तक तपस्या किए थे, इसीलिए इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो जोन्हा वाटरफॉल को, जोन्हा जलप्रपात को। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो जोन्हा जलप्रपात को, जोन्हा वाटरफॉल को। कहां पे है, तो ये भी रांची में ही स्थित है और राड़ू नदी पर है। कौन से रिवर पर, ये राड़ू नदी पर 45 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हाइट की बात करेंगे 45 मीटर इसकी हाइट है, राड़ू नदी पर है, रांची में है और इसे गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रांची में एक और मेजर जलप्रपात है जो कि है दसम। आइए दसम के बारे में भी जानते हैं। ये है जोन्हा जलप्रपात यानी जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है, चाहिए रांची में है। तो रांची में अब तक हम लोग दो वाटरफॉल के बारे में देखें, क्या क्या, एक तो हो गया हुंडरू, एक हो गया दसम, और हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जोन्हा, एक हो गया हमारा दसम। तो दसम वाटरफॉल ये भी रांची में है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 40 मीटर इसकी हाइट है, कांची नदी पर है। कौन से रिवर पर है, तो कांची रिवर पर है ये, इस चीज को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दसम जलप्रपात की, तो दसम वाटरफॉल जो है वो रांची में है, 40 मीटर इसकी हाइट है और कांची रिवर पर है ये। तो ये तीन जो जलप्रपात अभी हम लोग देखें, चार, ठीक है, हुंडरू, दसम, जोन्हा, लोढ़ाघाघ, तो ये चार जलप्रपात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार में से तीन रांची में है, एक लातेहार में है, चारों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कौन सा जलप्रपात, कौन सा वाटरफॉल, तो ये आप देख रहे हैं दसम वाटरफॉल, ठीक है, जो कि रांची में है। ठीक है, आइए पंचघाघ जलप्रपात की बात करते हैं, पंचघाघ वाटरफॉल की बात करते हैं। खूंटी में है और बनाई नदी पर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चारों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूंटी में है पंचघाघ जलप्रपात और बनाई नदी पर ये स्थित है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पंचघाघ जलप्रपात। ठीक है, तो खूंटी में है, खूंटी की बात करेंगे, ये है मैप में खूंटी। ठीक है,
और खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडाओं की धरती। भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो उनका जन्म स्थल खूंटी है। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो उनका भी जन्म स्थल खूंटी है, इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात है। आइए बात करते हैं आगे हिरनी जलप्रपात के बारे में। हिरनी जलप्रपात की बात करेंगे, ये पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में है। कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है और करघा नदी पर है। कौन से नदी पर है? करघा नदी पर। 37 मीटर इसकी हाइट है। कितनी हाइट है? 37 मीटर। ऊंचाई की बात करेंगे 37 मीटर। तो हिरनी जलप्रपात, हिरनी वाटरफॉल ईस्ट सिंहभूम में है, करघा नदी पर है और 37 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हिरनी जलप्रपात। ठीक है, एकदम हिरन के जैसे आपको देखने को मिलेगी हिरनी जलप्रपात। ठीक है, आइए कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। ये है, देखिए पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे, पूर्वी सिंहभूम जिले में एक शहर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को ही झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए राजरप्पा जलप्रपात, राजरप्पा वाटरफॉल। और ये जो राजरप्पा जलप्रपात है आपको राजरप्पा टेम्पल के किनारे देखने को मिलेगा, राजरप्पा मंदिर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। रामगढ़ में एक मंदिर है जिसे हम लोग राजरप्पा मंदिर या फिर छिन्नी मस्तके मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और ये मंदिर बहुत ही फेमस है। आने वाले टाइम पे हम लोग जब झारखंड के टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे तब इस टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, राजरप्पा टेम्पल के बारे में। तो राजरप्पा टेम्पल के किनारे एक जलप्रपात है जो कि है राजरप्पा जलप्रपात, राजरप्पा वाटरफॉल। और ये जो जलप्रपात है ये दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। संगम स्थल किसे कहते हैं? जहां पे दो नदियां मिलती है। तो कौन कौन सी नदियां मिलती है? भैरवी नदी जिसे भेड़ा नदी कहते हैं, और दामोदर नदी। तो दामोदर नदी और भैरवी नदी जहां पे मिलती है वहां पे ये जलप्रपात स्थित है। कहां पे? रामगढ़ जिले में है ये, और ये जो है दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर स्थित है। 9.1 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो राजरप्पा जलप्रपात आप देख सकते हैं दामोदर और भैरवी जो नदी है उसके संगम स्थल पर ये स्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है दामोदर राजरप्पा वाटरफॉल। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है दामोदर नदी, और ये जो आप देख रहे हैं ये है भैरवी नदी। इधर से भैरवी नदी आती है और भैरवी नदी आकर दामोदर नदी पर मिलती है और एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो कि राजरप्पा जलप्रपात है, राजरप्पा वाटरफॉल है। ठीक है, तो राजरप्पा वाटरफॉल के बारे में भी आप जान गए हैं। आइए आगे देखते हैं कहां पे ये रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ जिले की बात करेंगे, ये है मैप में रामगढ़ जिला। आप झारखंड के मैप में रामगढ़ जिले को देख सकते हैं। कौन सा है? ये है मैप में, ये मैप में है रामगढ़ जिला। ठीक है, यहीं पे ये स्थित है। अब बात करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है झारखंड का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नवीनतम जिला है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं झारखंड ज्योग्राफी के इसी क्लास में पढ़े हैं। 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात लातेहार में है, घाघरा नदी पर है, 43 मीटर इसकी हाइट है। तो घाघरी वाटरफॉल कहां पे है? लातेहार जिले में है, घाघरा नदी पर है, और हाइट की बात करेंगे 43 मीटर। कितनी हाइट है? 43 मीटर। ठीक है, ये है घाघरी जलप्रपात। चलिए कहां पे है ये? लातेहार में है, ये है लातेहार जिला। ठीक है, और इसी लातेहार में झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है लोड़ागाग या फिर बूढ़ागाग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे झारखंड के जिनके बारे में आज के इस क्लास में बात किए। वैसे झारखंड में और भी सारे जलप्रपात हैं, धनबाद में है, ठीक है, हजारीबाग में आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, चतरा में आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, लेकिन वो जलप्रपात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अब तक उनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो एग्जाम में अब तक जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर आने वाले एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलप्रपात में, उसके बारे में आज के इस क्लास में जानने का प्रयास किए। और झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उन वाटरफॉल्स के बारे में आज के इस क्लास में बहुत ही डिटेल में बात किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं
आई होप तो कि झारखंड के जलप्रपात के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। झारखंड के सभी जलप्रपात के बारे में देख लिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जलप्रपात का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इस क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, इसी क्लास में, और झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में कल के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।